Good morning, all of you. Today, in this chapter, quadrilateral, I will discuss about some theorems which are based on the property of a parallelogram. So, today is the first theorem. Is the screen, students, you can see that the first theorem, a diagonal of a parallelogram divide it into two congruent. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD and AC is a diagonal. Then we have to show that it divide the triangle into two parts and both parts are congruent. Okay, so first, when we want to start the proving of any theorems, then first we have to write its given portion, after that its proving portion, then construction if required, otherwise not. So in this theorem, given that ABCD is a parallelogram and AC is the diagonal, to prove both triangles ABC and CDA have congruent. तो यहाँ से हम इसे स्टार्ट करते हैं. हम जिस ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है हम उस पर डिस्कस करते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CD AB इज इक्वल टू BC, ऐसा होगा. सेकेंड, BC किसके इक्वल होगा? AD के होगा इक्वल. ऐसा क्यों हुआ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है वह पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपस में क्या होता है? इक्वल होता है. यहाँ लिख सकते हैं ABCD पैरेललोग्राम, और आप यहाँ लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ. एंड थर्ड, AC इज इक्वल टू. क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्या है? कॉमन है. तो अब यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA. वाई SS कॉन्ग्रुएंस रूल. क्लियर? क्योंकि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है कि किसी भी ट्रायंगल्स के अगर हम साइड्स को इक्वल दिखाते हैं तो ट्रायंगल के, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड 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 प्रॉपर्टी. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम हमारे पास है और इसका ये डायगोनल है तो ट्रायंगल्स को टू इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है. अगर आप इसे चाहो तो किसी और प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हो. हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं. जैसे ही हमने AC को मिलाया कि इसको यहाँ पे देखो एंगल को डिवाइड करते हुए जा, हमने मान लिया ये हमारा एंगल क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये 3, 4 है. ठीक है. अभी हमने इसको किससे प्रूफ किया है? SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से. इसको हम किसी और मेथड से प्रूफ करने जाते हैं. यहाँ पे हम लिखते हैं और ये हमारा है सेकेंड मेथड. हम ट्रायंगल वही लेंगे जो हमने लिया था ABC एंड ट्रायंगल की बात करते हैं. आपका यहाँ से AC इज इक्वल टू, ये को हम AC पढ़ सकते हैं. क्या है ये? दोनों ट्रायंगल में है तो कॉमन. जो हमारा एंगल 1 है वह इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के. क्यों इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ऐसा हम कह सकते हैं. एंड जो एंगल 2 है वह इक्वल होगा एंगल 3 के. AB किससे इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर. यहाँ से हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC फिर से कॉन्ग्रुएंस हुआ. ट्रायंगल CDA. अब हमारा यहाँ से कोई और रूल अप्लाई हुआ, वो है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस. यहाँ से देख सकते हैं इसको हमने कितने मेथड सॉल्व किया? 2 मेथड से सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं. तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो जिसपे आपका माइंड अच्छे से वर्क करे. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड थ्योरम. टू प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हमें दिखाना है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है. फर्स्ट थ्योरम में हमने इसका यूज किया.
सेकेंड हमें इसी को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या दिया गया, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें क्या दिखाना है, ए बी किसके इक्वल हो जाए, डी सी के, ये साइड है बेटा, एंड ए डी किसके इक्वल हो जाए, बी सी के। सेकेंड क्या दिखाना है, एंगल ए किसके इक्वल, एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल, एंगल। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। अब ये दैट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक आधा अगर रिक्वायर्ड है तो। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ज्वाइन इसी को मिला दिया। जैसे ही हम इसी को मिलाते हैं यह पैरेललोग्राम टू ट्रायंगल में क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ से हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी को हमने मान लिया, जैसा मैंने माना था 1 2 3, ये क्या हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू कॉमन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट पीरियड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट पीरियड एंगल, क्योंकि ए बी सी डी अभी हमारा पैरेललोग्राम ही है, ये लाइन हमारी पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमारा बना, मैंने बहुत पहले बताया था आपको लाइन एंगल्स में, अगर हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को देखना है तो ये 4 फिगर्स याद रखना। जेड का लाइन पैरेलल है, जेड का मिरर केस, एन और एन का मिरर, इन 4 केसेस में क्या बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो यहाँ पे हम लिखते हैं ना, ये ए बी सी और सी डी ए, ये इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये को हम ऐसे पढ़ सकते हैं। एंगल 1 दिस इज अ पार्ट ऑफ एंगल ए, एंड एंगल 4 दिस इज अ पार्ट ऑफ एंगल सी, ए इज इक्वल टू सी। एंगल 2 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंगल ए, एंड एंगल 3 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंगल सी। तो एंगल 2 जो हमारा है वह ए को बता रहा है, और एंगल 3 किसको, सी। तो ए बी सी में 2a के पास आ रहा है, और ए सी डी में 3 इक्वल हो रहा है, तो ए सी की इक्वल हो रहा है। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये इसको फॉलो करना चाहिए। आपने थोड़ा भी इधर का उधर किया तो सब गलत हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, और जैसे ही ये हुआ हमारा ए बी इसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के, ए बी एज पर सी डी या डी सी पढ़ लें हम, एंड जो हमारी बी सी है साइड वह किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी के, बाई सी पी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाया जाएगा ट्रायंगल में। एंड एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल एंगल डी द पार्ट ऑफ ऑल्सो बाई बी। ऐसा हुआ तो हमारा ये पोर्शन क्या हुआ, अगर हम इसे प्रूव करना चाहें एंगल ए इक्वल एंगल सी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप बी डी को ज्वाइन करिए, ए सी को नहीं, बी डी को। फिर आपके 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, उनको क्या दिखाओ, कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद एंगल ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के बाई सी पी सी टी। क्लियर। और अगर सेम चीज हम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिमिलरली, हम बता सकते हैं सिमिलरली, हम इसी प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, एंगल ए इक्वल एंगल सी। अदरवाइज इसको आप वर्क में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम किसको मिलाएंगे, बीडी को मिलाएंगे, तो हम ए और सी पे डिस्कस। कुछ चीज़ें आपको और इसमें ध्यान देनी है, जैसा हम यहाँ बता रहे थे। मान लो सपोज डेट आप ये दिखाया, जैसे आपके पास है, ये आपका रफ वर्क है पूरा, आप यहाँ लिखते हो ए बी सी आपको दिया गया,
और आपको दिया गया मान लो कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो यहाँ से आप क्या क्या बता सकते हो इसके पार्ट्स, तो आप बता सकते हो कि अगर ऐसा है तो ए बी अब किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, ए सी पी आर, एंड बी सी क्या होगा क्यू आर। लेकिन अगर आपने इसका नाम चेंज किया, पी क्यू आर को मान लो आपने लिख दिया आर पी क्यू लिख दिया, तो फिर वह जैसा आप लिखोगे उसको वैसे ही फॉलो करेगा। तो यहाँ से जो मैंने ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल से मुझे ये चीज़ें मिली बाहर, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। और इसी बेस पे हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में। टू प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जैसे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर वह डायगोनल्स को किसी एक पॉइंट में बाइसेक्ट कर दिखाना है, वो पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। सबसे पहले आप गिवन लिखो, प्रूफ डायगोनल्स को मिला दो और उसकी प्रूविंग स्टार्ट करो। सेकंड, आपको फिगर दिया गया, इस फिगर को बहुत अच्छे से स्टडी करो और अपने क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, गुड डे।